नमस्कार। जो पहला वीडियो था हमने उसमें किया था कि व्हाट इज़ एनपीओ एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम करेंगे कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एक प्रॉफिट और अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कि लाभ कमाने वाली संस्थाएं और गैर लाभकारी संस्थाओं में क्या अंतर है। तो इसको बनाने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम लिखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस, दूसरे में लिखेंगे एनपीओ मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्थाएं, और इसमें हम करेंगे एनईपीओ अर्निंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि लाभ कमाने वाली संस्थाएं। अब जो पहला जो डिफरेंस है ये है प्राइमरी मोटिव, यानी कि मुख्य उद्देश्य। इट्स मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विस, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सेवाएं प्रदान करना होता है। वो सेवाएं मैंने आपको बताई थी, वो हो सकती हैं आपकी स्वास्थ्य के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, कला और संस्कृति के संबंध में। ये सारी सुविधाएं ये प्रदान करता है और इसका जो मेन मोटिव है वो लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि सेवाएं प्रदान करना होता है। दूसरा है इट्स मेन मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि जो अर्निंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका मेन पर्पज़ ही लाभ कमाना होता है। दूसरा है कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड, पूंजी या पूंजी कोष। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें पूंजी नहीं होती है। दिस डज नॉट प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये कैपिटल अकाउंट नहीं बनाती हैं, पूंजी खाता नहीं बनाती हैं। दिस प्रिपेयर कैपिटल फंड अकाउंट ओनली, ये कैपिटल फंड बनाती हैं, यानी कि पूंजी कोष बनाती हैं कैपिटल अकाउंट के स्थान पर। दिस प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स, और ये जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं ये कैपिटल अकाउंट बनाती हैं। इसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड, जिस प्रकार से लाभकारी संस्थाएं, लाभ कमाने वाली संस्थाएं 3 अकाउंट बनाती हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, ये हमने +1 में किए थे। सेम एज ये संस्थाएं भी 3 अकाउंट्स बनाती हैं, लेकिन इनके नाम अलग हैं। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैश बुक की तरह होता है, यानी कि प्राप्ति और भुगतान खाता। डेबिट में सभी रिसिप्ट्स और क्रेडिट में सभी पेमेंट्स इसमें लिखी जाती हैं। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, यानी कि आय और व्यय खाता। एक है बैलेंस शीट, ये सेम है दोनों। इसके बाद सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट, यानी कि आधिक्य या लाभ। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाया जाता है, इससे हमें क्या ज्ञात होता है? रिजल्ट शोन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सरप्लस और डिफिसिट। और इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, यानी कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्थान पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, और इससे सरप्लस और डिफिसिट का हमें पता लगता है, और इससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का वितरण। सरप्लस और डिफिसिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, यानी कि जो लाभ होता है ये संस्था के जो मेंबर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है ये संस्था के सदस्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आप इसको थोड़ा सा और नज़दीक से देख सकते हैं, देखिए अच्छी तरह से। कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको अच्छे से देख करके आप इसको नोट कर सकते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन है ये, और ये आपका आ सकता है पेपर। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि आयगत प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स का पता होना चाहिए कि व्हाट आर रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड व्हाट आर कैपिटल रिसिप्ट्स। मैंने यहाँ पर स्पेशल लिखा भी है कि फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर वी प्रॉपरली हैव टू मीनिंग द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड
रिवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि इस चैप्टर को हमें अच्छी प्रकार से भली भांति समझने के लिए हमें रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट्स का अलग अलग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? द रिसिप्ट्स दैट आर नॉट द रेगुलर इनकम और रिसिप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द फॉलोइंग्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स। देखिए, यानी कि ये बोल रहा है कि जो प्राप्तियां किसी भी संस्था की रेगुलर इनकम नहीं है, रेगुलर का मतलब है नियमित, जो बार बार मिलती रहती हैं, बार बार इनकम नहीं है या प्राप्तियां नहीं हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती हैं। और कैपिटल रिसिप्ट्स में कौन कौन है? देखो, लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क, एंडोमेंट फंड, समर्पित निधि, स्पेसिफिक डोनेशन, विशेष दान। उदाहरण के लिए डोनेशन फॉर बिल्ड ए रूम, यानी कि कमरा बनाने के लिए दिया गया दान। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल बनाने के लिए दिया गया दान, यानी कि एक विशेष पर्पज़ के लिए दिया होता है और इसको उसी पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अपना ऑल लिगेसी, लिगेसी होता है वसीयतनामा। ऑल रिजर्व्स एंड फंड्स, सभी रिजर्व या फिर किसी फंड, विशेष फंड के लिए कोई राशि मिल जाना, जैसे बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, इन सब को हम क्या मानेंगे? कैपिटल रिसिप्ट्स। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई एसेट हमने सेल कर दी और उस एसेट के सेल करने से अगर हमको कोई इनकम प्राप्त होती है, कोई रिसिप्ट होती है, तो उसको भी हम कैपिटल रिसिप्ट में मानेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि आयगत प्राप्तियां। ये इसका बिल्कुल उल्टा है। द रिसिप्ट्स विच आर द रेगुलर रिसिप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि वे प्राप्तियां जो किसी भी बिजनेस की रेगुलर इनकम है, यानी कि जो बार बार प्राप्त होती हैं, नियमित रूप से प्राप्त होती हैं, दैट आर कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट्स, उनको हम आयगत प्राप्तियां कहते हैं। द फॉलोइंग आर द रिवेन्यू रिसिप्ट्स, तो निम्नलिखित को रिवेन्यू रिसिप्ट माना गया है। रेंट मिल जाना, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, पुराने अखबार बेचने से या पुराना खेल का सामान बेचने से जो इनकम हमको प्राप्त होती है, किराया मिलता है, ब्याज मिलता है, घास बेचने से इनकम होती है, सेल ऑफ ग्रास, इंट्रेंस फीस से हमें कोई इनकम प्राप्त होती है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लैप्स ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगर हमें कोई सब्सक्रिप्शन पहले नहीं मिला था वो मिल जाता है, यानी कि कोई लैप्स हो गया था, लेकिन एडवांस सब्सक्रिप्शन को छोड़ करके बाकी सारा हमारा क्या होता है? रिवेन्यू रिसिप्ट में माना जाएगा। ये देखिए, तो एक नोट हमने दिया है कि ऑल दीज आइटम्स विल बी डिस्कस फर्दर, यानी कि जैसे ये पीछे हमने नाम लिया है, देखिए लाइफ मेंबरशिप है, एंडोमेंट फंड है, लिगेसी है, इंट्रेंस फीस है, सेल ऑफ ग्रास है, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लाइफ मेंबरशिप, एंडोमेंट फंड, स्पेसिफिक डोनेशन, सेल ऑफ एसेट्स, लिगेसी, इन सभी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पीछे हमने किया था रिवेन्यू इनकम एंड कैपिटल रिवेन्यू। अब हम करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सेम एज ये भी दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले हम कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंसेज विच आर मेड टू इंक्रीज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्रूव इन द मशीनरी कैपेसिटी एटसेट्रा इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसे खर्चे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं या किसी मशीनरी की कार्य क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत खर्च। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द एक्सपेंसेस विच आर नॉट इन रेगुलर नेचर। साधारण शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे खर्चे जो रेगुलर नेचर के नहीं हैं, यानी कि जो इनकम हमें बार बार, जो खर्चे हम बार बार नहीं करते हैं, उनको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। उदाहरण के लिए परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, ए लार्ज अमाउंट एक्सपेंसेस टू इंक्रीज द मशीनरी वर्किंग, यानी कि जैसे परचेज ऑफ लैंड हो गया, भूमि हम बार बार नहीं खरीदते, लैंड हम बार बार नहीं खरीदते, बिल्डिंग हम बार बार नहीं खरीदते। ए लार्ज
और जो मतलब मशीनें हैं, छोटी मोटी रिपेयर का काम नहीं, इसमें अगर मान लो बहुत बड़ी वर्किंग रिपेयर का काम इसके अंदर किया गया है तो उसको हम मानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत खर्च। ये इसके बिल्कुल विपरीत है, यानी कि द एक्सपेंसेज विच आर डन इन रेगुलर पोजीशन, यानी कि जो खर्चे हम रेगुलर करते हैं, यानी कि जो हम डेली एक्सपेंसेस के जो खर्चे हमारे आते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के रूप में रेंट पेड, सैलरी पेड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये हो गया हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एटसेट्रा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।